नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड मैं आपको बहुत सारी बातें बता रही हूँ। तो आज आई हूँ मैं जम्मू की मार्केट में जहाँ पे आपको दूध ही दूध दिखाई देगा। मैंने फर्स्ट टाइम इतना सारा दूध देखा तो मैं वहाँ पे गई। मैंने इतने बड़े बड़े ड्रम देखे। कोई वहाँ पर पनीर बना रहा है, कोई खोया बना रहा है, कोई उसकी रबड़ी बना रहा है। तो बहुत सारी प्रोडक्ट जो यहाँ पे खाए जाते हैं वो दूध से ही बनते हैं। तो इतने बड़े बड़े ड्रम भरे हुए थे वहाँ पे दूध के। तो बड़ा मज़ा आ रहा था देख के और फ्रेश चीज़ को देख के और बनाने के तरीके को देख के। और सबसे फेमस होती है यहाँ पे कलाड़ी, और कलाड़ी के साथ एक और है यहाँ पे छज्जू जी, जिनके चने भटूरे बहुत ही फेमस है। हम सुबह सुबह ही पहुँच गए थे उनके, आज भी, क्योंकि एक बार पहले भी खा लिए थे। आज भी हम पहुंच गए थे सुबह सुबह ही उनके चने भटूरे खाने के लिए, जो एकदम फ्रेश बनते हैं और सर्व किए जाते हैं। जो पत्तल मतलब पत्तों से बनते हैं, डुन्ने बॉल उसमें दिए जाते हैं, जिसको डुन्ने कहा जाता है। उसके बाद हम शॉपिंग करने निकल गए। और ये शेरवानी और ब्लेज़र आप जो देख पा रहे हो, अचकन जो देख पा रहे हो आप, अगर हम यहाँ पे हिमाचल में शॉपिंग करें तो बहुत महंगे हैं। ये कम से कम 20-30 हज़ार से कम नहीं होगा। वहाँ पे 8-9-12 हज़ार इतने में मिल रहे थे। और साथ में मिल रहे थे बहुत ही सस्ते सोफ़ा कवर्स। तो भैया की सोफ़े के लिए हमने शॉपिंग करनी थी सोफ़ा कवर्स की, तो बहुत ही सुंदर और रिजनेबल रेट में मिले। मार्केट तो आपको पता ही, हर जगह ऐसा है, भीड़ भड़का है, क्योंकि हम लोग इतने चूज़ी हो गए हुए कि हमने पूरी मार्केट घूमनी है। हम लोगों को सामान सबसे अलग चाहिए, ऐसा सामान चाहिए जो हमारे पास हो, किसी और के पास ना हो। दिखावा बहुत ज़्यादा हो गया अभी हम लोगों में। इन शॉर्ट में मैं ये बताना चाहती हूँ। तो बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का था। और ये रघुनाथ मार्केट है जहाँ पे हम घूम रहे थे। तो रघुनाथ के बारे में आप जानती हो, जम्मू कश्मीर में है ये मंदिर, और ये मार्केट भी बिल्कुल मंदिर के पीछे है। और शॉल देखिए आप, कितनी सुंदर पश्मीना शॉल और आपके कुर्ताज, इतनी अच्छी उसमें कढ़ाई की गई है। तो किसी ने हमें बताया था कि इस वाली मार्केट में आपको बहुत अच्छे रेट में और बहुत ही अच्छा स्टफ़ मिलेगा। तो हम भी शॉपिंग करने वहाँ पे पहुँच गए। बिल्कुल रघुनाथ मंदिर के साथ में ही है ये। हमारे को देखना था भाई के लिए फेरन। और फेरन हम लोगों के एक दिमाग में बात होती है, जो फेरन होता है वो कश्मीरी पहनते हैं, सब लोग नहीं पहनते। हमें भी वहाँ पे जाके बताया इन लोगों ने कि कश्मीरी हम लोग हैं, बट अलग अलग, मतलब पंडित लोग अलग फेरन पहनते हैं, बाकी लोग अलग, मतलब अलग अलग तरह के फेरन का जो डिज़ाइन होता है वो अलग अलग तरह का होता है। सभी लोग एक जैसा डिज़ाइन नहीं पहनते। तो ये बात भी देखो हमें फर्स्ट टाइम पता चली थी। हम तो सिर्फ फेरन खरीदने जाते हैं, जो अच्छा लगता है उसको उठा के ले आते हैं। बट वो भी एक, उसके लिए भी एक इन्होंने कैटेगरीज रखी है। उन्होंने भी एक कि हाँ, कौन पंडित कौन पहनेगा, राजपूत कैसा पहनेगा, वो अलग अलग है इन्होंने बनाया हुआ। तो फेरन काफ़ी अच्छे थे, स्टफ़ बहुत अच्छा था। और पहले तो देखो शुरू में जैसे हम लोग इनके लिए हम लोग टूरिस्ट ही हैं, थोड़ा ज़्यादा रेट बताया। बट बाद में हमें जैसे ही थोड़ा सा बार्गेनिंग की तो काफ़ी अच्छी इन्होंने हमें रेट बताया। तो मुझे कुर्ता लेना था और पश्मीना शॉल तो भैया ने हमें गिफ्ट की ही है। तो कुर्ता लेना था जिसमें बिल्कुल जो कढ़ाई की जाती है, चंदेरी सिल्क भी यहाँ पे मिलता है। और कुर्ताज, फेरन, शॉल, हर तरह का यहाँ पे आपको मटेरियल मिलता है। तो ये है रघुनाथ टेम्पल के बिल्कुल पीछे ही है मार्केट, जहाँ पे हमने शॉपिंग की। 2 के दशक में यहाँ पे रघुनाथ टेम्पल पे आतंकवादी हमला भी हो चुका है 30 मार्च 2002 को। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर की धरती का स्वर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता है ना, और यहाँ पे जो सांस्कृतिक विरासत मिली है इन लोगों को, वो अभी तक इन्होंने कायम रखी है। अगर हम इतिहास से जुड़े पन्नों को पलटे ना, तो बहुत से किस्से सामने आ जाएंगे। और जम्मू कश्मीर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही धार्मिक स्थलों में भी प्रचलित है, जिसमें से एक रघुनाथ मंदिर भी है जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ का वीडियो मैंने पहले भी शेयर किया था आप लोगों से, जब मैं घूमने गई थी फर्स्ट टाइम जम्मू। तो ये देखिए यहाँ पे है, लिखा है रघुनाथ बाज़ार। तो काफ़ी हलचल रहती है यहाँ पे, काफ़ी बिजी रहते हैं यहाँ पे लोग। मार्केट तो हर जगह एक जैसी होती है, पर एक हम लोगों के मन में है कि कश्मीर की शॉपिंग कैसी होगी, कश्मीर का कपड़ा कैसा होगा, तो वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। फिर भूख लगी थी तो सोचा क्यों ना फ्रूट्स खाया जाए। तो पाइनएप्पल से बढ़िया फ्रूट कोई नहीं होगा
क्योंकि खट्टा मीठा सा, उसमें हल्का सा नमक डाल दो, उसका स्वाद, उसका टेस्ट सबसे अलग होता है। भैया ताज़ा ही काट रहे थे और उनका डॉगी भी साथ में बैठा हुआ था उनके साथ। फिर उसके बाद हमारे को भैया ने लेमन टी पिलाने गए। वो तो यूनिवर्सिटी के पास है, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, उसके पास हम गए। तो बहुत ही लाजवाब थी ये लेमन टी। कलर से आप देख रहे हो ना कि इसमें कलर कोई ऐड नहीं किया है, सिर्फ इसमें जिंजर है और थोड़ा सा इसमें पुदीना डाला है और तुलसी डाली है, जो अलग ही स्वाद देती है। फिर हम घर पहुंच गए। थोड़ी देर बैठे हम अपने घर के आंगन में और मम्मी न्यूज़पेपर पढ़ रहे, हस्बैंड और पापा अपने फ़ोन में चिपके हुए। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? भी मैं तो बहुत अच्छी हूँ और बस एप्रन नहीं पहना है जो हमेशा बोलती हूँ, पर किचन में ही हूँ। बर्तन देख पा रहे हो आप, गैस चूल्हा मेरा ऑन है और जम्मू में हूँ आजकल। तो डिमांड भैया की, बेटे की और सारी फैमिली इकट्ठी है, तो ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ स्पेशल बनाए खाने के लिए। तो एक तो बंदा होता है ना, तो बोलते चल मलका की दाल बना दे यार, मिक्स दाल बना दे, चलो गोभी की सब्जी डाल देते, चलो आलू बना देते। जो पूरी फैमिली होती है तो लेडीज़ का ज़्यादा टाइम किचन में जाता है। खाना खाने के बाद मम्मी को थोड़ी सी ट्रिमिंग करवानी थी। हम वहाँ पे पार्लर में गए, तो भी पार्लर वाली भी बहुत अच्छी थी। सच्ची बताऊँ, जम्मू के लोग ऐसे बुरे भी नहीं हैं, बहुत अच्छे भी हैं। कुछ लोग हैं थोड़े रूडली बात भी नहीं करते, बात ही नहीं करते, रूडली की बात करेंगे। फिर मम्मी की हेयर कटिंग के बाद हम गए गाड़ी वॉश करवाने, क्योंकि हमने निकलना था घूमने के लिए। पहले दिन हम जहाँ पे घूमने गए थे, जहाँ पे आप लोगों को मैंने परमंडल का दिखाया था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी गाड़ी। तो यहाँ पे हम गाड़ी वॉश करवाने पूरी फैमिली गई थी। मैं क्या, लोग बोलेंगे गाड़ी एक है, फैमिली के पूरे मेंबर आ गए हैं। तो घर से एक्चुअली बाहर घूमने निकलना था, बहाना गाड़ी धोने का था। मेन रीज़न था कि हम लोगों को थोड़ा घर से बाहर निकलना था, क्योंकि हम घूमने गए थे भाई, घर में बैठने के लिए थोड़ी ना गए थे। फिर हम निकल गए घूमने के लिए। और ये जो आप देख रहे हो, ये जो आपको परमंडल दिखाया था, वो नदी है जो मैंने आपको बताया था कि पंजाब की तरफ जाती है। और अभी हम निकले हैं सफ़र की तरफ और सफ़र बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि फैमिली पूरी है, एंजॉय भी करेंगे, छोटी मोटी नोक झोंक भी चली रहती है फैमिली के साथ। और उसके बाद हम पहुंच गए आपके जो आपकी टनल आती है वहाँ पर नंदनी जगह में। तो यहाँ पे साफ सफाई देखे ना, अच्छी थी, टनल बहुत क्लीन थी। और निकले हैं सफ़र की तरफ, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं आज। जहाँ तक भी सफ़र ले चलेगा, जहाँ तक गाड़ी लेके चलेगी, वहाँ तक हम पहुँच ही जाएंगे। और सफ़र करते करते हम वैष्णो देवी के बिल्कुल सामने आ गए। ये देखिए सामने जो पहाड़ियाँ दिख रही है आपको, माता वैष्णो देवी की पहाड़ियाँ दिख रही है। यहाँ से देखने में लगता है कि हम बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, एकदम से पहुँच जाएंगे, पर चलना बहुत पड़ता है। मैं आज तक जम्मू कश्मीर 2-3 बार जा चुकी हूँ, जम्मू जा चुकी हूँ, बट मैं अब आज तक कभी वैष्णो देवी नहीं गई, क्योंकि बहुत चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। वैसे तो अब हेलीकॉप्टर भी जाते हैं, बट बहुत मुश्किल है। और अभी हम पहुँचे हैं ठंडा पत्थर। मैं कहा पत्थर भी ठंडा होता है, हम लोगों में ये डिस्कशन चली थी। तो ये जगह का नाम है यहाँ पे ठंडा पत्थर। और सामने आपको जो जगह दिख रही है वो है वैष्णो माता की पहाड़ियाँ। तो बस ऐसे सफ़र चल रहा है। और आप लोग मेरे वीडियो में ऐसे ही बने हो, ऐसे ही प्यार देते रहो, तो सफ़र और भी अच्छा कटेगा। और यहाँ पे है ये रेलवे स्टेशन उधमपुर का। तो इससे आगे हो जाता है उधमपुर शुरू, जहाँ पे आप कलाड़ी खाते हो ना, जम्मू की दूध से बनता है जो प्रोडक्ट, तो बहुत ही जैसे आपका मोज़रेला चीज़ होता है वैसा होता है वो। तो ये सबसे फेमस है वो उधमपुर का। तो उधमपुर हम पहुंच चुके हैं। ये उधमपुर की मार्केट है, जो दोनों साइड को, राइट एंड लेफ्ट साइड को दोनों उधमपुर की मार्केट है। तो उधमपुर भी काफ़ी बड़ी सिटी थी, हमने सोचा उधमपुर बहुत छोटी जगह होगी, बट ये तो मैं थोड़ा सा वीडियो आप लोगों से शेयर किया, पर काफ़ी बड़ी यहाँ पे सिटी है। और ग्रीनरी भी अच्छी है, चील का जंगल है यहाँ पे, और साथ में है सफ़ेदे के पेड़ का जंगल है साथ में। और कैमरा थोड़ा सा हिल डुल रहा है भाई, उसके लिए माफ़ करना। और आगे सिक्योरिटी थी, पता नहीं क्यों गाड़ियाँ रोक दी सबकी, तो थोड़ा डर भी लगता है। ऐसा लगा कि पता नहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है यहाँ पर, जैसे अब जम्मू कश्मीर में हम सुनते रहते हैं। तो यहाँ पे फौजी काफ़ी सिक्योरिटी थी यहाँ पर। तो बाद में पता चला कि यहाँ पे VIP काफिला जो था वो गुजर रहा था, जिसकी वजह से जो उधमपुर का आपका बस स्टॉप है वहाँ पे सारी गाड़ियाँ इन्होंने रोक दी थी। तो हस्बैंड सोच रहे थे कि शायद कि हमारी गाड़ी के लिए मना नहीं की। मैं कहा नहीं, सबकी गाड़ी के लिए। देखो इन्होंने हमारे को बोला रुक जाओ, क्योंकि हस्बैंड थे ऐसे कि हम निकल जाते हैं साइड से, बट इन्होंने वो VIP
दौरा हो रहा था यहाँ पर, तो जब वो निकलेंगे यहाँ से उसके बाद हम ये देखो ये VIP यहाँ पे पहुँच चुके हैं। उसके बाद हम लोगों को बोला कि आप लोग अब जा सकते हो यहाँ पे। तो उधमपुर की फ़ौजियों को हमारा सलाम है, क्योंकि उन लोगों ने हम लोगों की रक्षा के लिए ये वर्दी पहनी हुई है। तो सलाम है फ़ौजी जी आपको। और निकलते हैं अब आगे के सफ़र की ओर। तो आगे का सफ़र ये सामने दिख रहा है आपको, ये है नत्था टॉप। तो ये वीडियो से पहले मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हमने थोड़ा सा वीडियो आगे शूट किया। वहाँ पे हमें एक भैया ने बताया कि ये नत्था टॉप है जो सबसे टॉप में जाके यहाँ पे भी फ़ौजियों की सबसे ज़्यादा जो सिक्योरिटी होती है वो इस वाली जगह में होती है। और यहाँ से वो पूरा जगह का 360 डिग्री में मुआयना करते हैं, बाई एयर भी और बाई उससे भी, बाई एयर भी, बाई रोड भी। तो सफ़र हमेशा की तरह, सफ़र तो सफ़र ही है हमेशा की तरह। तो यहाँ पे हम लोग आराम से पीछे वाली सीट में बैठे हैं। कुछ लोग झपकियाँ ले रहे थे क्योंकि मुझे भी बहुत नींद आ रही थी। मैं सुबह सुबह उठ गई थी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। बस बीच बीच में जाके हम पढ़ रहे थे ना, माइलस्टोन जो लगे होते हैं, अब तो बोर्ड लगा होता है। तो उसके बाद हम पहुंच गए आपके रामबाण और बनिहाल के बीच की जो जगह है, जहाँ से एक रोड जाता है आपका श्रीनगर के लिए और एक जाता है आपका चनीनी के लिए। जम्मू श्रीनगर और चनीनी जाने के लिए जम्मू श्रीनगर राजमार्ग NH 144 से अलग होते हैं, जो रामबाण बनिहाल के पास से अलग हो जाते हैं। फिर वहाँ से 2 रास्ते अलग होते हैं जी, एक श्रीनगर के लिए जाता है और दूसरा चनीनी के लिए जाता है। और ये जो राजमार्ग है ना, जम्मू से शुरू होकर श्रीनगर तक जाता है। इस राजमार्ग में 10 सुरंगें आती है, जिसकी कुल लंबाई जो है जो आपका 21.5 किलोमीटर है। उधमपुर से भी सिक्योरिटी काफ़ी टाइट हो जाती है क्योंकि श्रीनगर के लिए रोड जाता है। तो श्रीनगर जाने के लिए जो लोग जाते हैं गाड़ियाँ लेकर, उनकी काफ़ी ज़्यादा वो की जाती है, चेकिंग की जाती है। तो ये वाला रोड है, ये गया श्रीनगर के लिए। तो वहाँ हस्बैंड गए थे, जो फौजी भाई थे वहाँ पे, उनसे पूछने के लिए कि हमने चनीनी के लिए निकलना है, हमें शुद्ध महादेव जाना है, तो कौन सा रोड से हमें जाना पड़ेगा। तो काफ़ी अच्छे से गाइड कर रहे थे लोग यहाँ पर। और जगह ऐसी लग रही थी जैसे हमारे हिमाचल के जैसी जगह है, पूरी वैसी लग रही थी। और निकले जैसे हम वहाँ से, तो फिर आगे हमें शॉर्टकट रास्ता पता चल गया कि आप अगर चनीनी जाना है आपको और शुद्ध महादेव पहुँचना है और नत्था टॉप पहुँचना है, तो एक भैया ने हमें बिल्कुल शॉर्टकट रास्ता बताया। तो यहाँ से हम टर्न हो गए चनीनी के लिए। तो यहाँ पे ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आता है, ये चनीनी जो आपका जगह है ये आती है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। तो अभी थोड़ी ही देर में हम पहुंच जाएंगे बिल्कुल चनीनी पे। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा रोड बना था, क्लियर रोड था, क्योंकि सड़कों का काम बहुत चला है। सामने जो आपको रोड दिख रहा है वो टॉप में, वो गया आपका श्रीनगर के लिए। तो श्रीनगर नेक्स्ट टाइम कभी आप लोगों से वीडियो शेयर करेंगे। फिलहाल अभी लेके चलते हैं आपको चनीनी, शुद्ध महादेव, और उससे पहले जो मंदिर आएगा शूल पाणेश्वर मंदिर, जहाँ पे शिव जी का विवाह हुआ था। वहाँ पे भी बहुत सारी पुरानी कथाएं हैं जो आपसे शेयर करेंगे। तो अभी हम पहुँच चुके हैं चनीनी के पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने, और मतलब हम चनीनी पहुँच चुके हैं। चनीनी से हम शॉर्टकट रास्ते में जाएंगे शुद्ध महादेव के लिए जहाँ पे उसका 22 किलोमीटर का डिस्टेंस रह जाएगा शॉर्टकट रास्ते से। यहाँ पे थोड़ा सा बीच में हमें रोड कच्चा मिला क्योंकि यहाँ पे पुल का काम चला है, जिसकी वजह से जो डाइवर्ट कर दिया है बिल्कुल ट्रैफिक को। तो रोड कच्चा है, ऊपर से यहाँ पे बन रहा है पुल जो आपका चनीनी के पास है, चनीनी के बीच में है। फिर चनीनी के पास में थोड़ा सा लोगों से आइडिया भी ले लेते हैं, और सबको तलब लगी थी चाय पीने की। तो यहाँ से शुरू होगा सफ़र थोड़ी ही देर में, तब तक थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं और गुड़िया को बोल देते हैं बाय बाय। इनका जो पहनावा था ना छोटे से बच्चों का, जो कश्मीरी लोग और मुस्लिम लोग पहनते हो, बड़ा ही प्यारा लग रहा था। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो यहाँ पे शूट कर दिया। हस्बैंड बोल रहे थे किसी के बच्चे का वैसे वीडियो शूट नहीं करना चाहिए, बट वो बड़ी प्यारी लग रही थी, मैंने इसको दूर से ही हेलो हाय भी किया। जितने देर में इन लोगों ने चाय पीनी थी, तो मैंने और बेटे ने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर आसपास का एरिया घुमा जाए। यहाँ पे दरगाह बनी थी, दरगाह के बिल्कुल साथ में एक शॉप थी। हम उस शॉप में गए, हमने थोड़ी सी वहाँ पे शॉपिंग करनी थी। वो कपड़े वाली शॉपिंग नहीं, जूतों वाली शॉपिंग नहीं, खाने वाली शॉपिंग। तो जिसमें कुरकुरे थे, चिप्स थे, नमकीन था, साथ में फ्रूट केक थी, आपका
लोकल क्रीम रोल था, तो हमने ये पूरा परचेज़ किया क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा था। उस सफ़र में पेट भरने के लिए कुछ चीज़ें मैं क्या लेके रखते हैं साथ में। भैया यार आपको उसके लिए गाड़ी नहीं, नहीं गाड़ी में ही जाएंगे। यहाँ से ठीक है रास्ता। हाँ ये रास्ता बस इधर तक खराब है, इससे आगे साफ है। ये मेटल है पूरा आगे तक? हाँ हाँ आगे तक पक्का है? आगे है थोड़ा सा बीच में, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, इससे बेटर होगा। बीच में कोई एक आधा गड्ढा होता है, वो होगा नॉर्मल, ठीक है। मतलब है ऐसे पक्का रास्ता है? भैया जाने लायक पक्का रास्ता है ना? आप इस साइड से क्यों आए? हाँ। ये यहाँ से गंडोला भी जाता है वो। नहीं वो जो टॉप में दिख रहा है वाइट सा, वो क्या है ये? वाइट सा? हाँ वो टावर के पास। ये इसी में आता है मैम, ये नत्था टाप वगैरह, ये आगे नत्था। अच्छा ये नत्था टाप वगैरह, ये टॉप में ऊपर जो है। अच्छा बड़ी सुंदर। वहाँ पे पूछ लेना किसी को सुधमा देव में, किसी लोकल बंदे को पूछ लेना, आप उस साइड से भी एक। ठीक है, थैंक यू। चाय पी ली, स्नैक्स भी ले लिया। उसके बाद हमारा सफ़र होता है चनैनी से शुद्ध महादेव पहुंचने का, और सामने है नत्था टॉप जहां हमें घूमने जाना है। वैसे हमारा सिर्फ था कि हम शुद्ध महादेव तक जाएंगे, पर जैसे ही पता चला कि नत्था टॉप बहुत सुंदर जगह है, तो हमने थोड़ा सा अपना माइंड चेंज कर दिया कि हाँ शुद्ध महादेव के बाद हम यहाँ भी घूमने जाएं। यहाँ पे आपको जो पत्थर दिख रहे हैं, यहाँ पे रोड का काम बड़े ज़ोरों शोरों से चला है, और सामने है आपका शुद्ध महादेव। तो यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से नेचुरल वाटर बहुत ज़्यादा आता रहता है। यहाँ के लोग बोलते हैं कि हमारे खेतों में सिंचाई इसी पानी से होती है। और यहाँ पे जो बगीचे लगे हैं वो है आड़ू खुरमानी के बगीचे हैं। और अभी हम पहुँच गए आपके शूलपाणेश्वर मंदिर के स्टॉपेज पे। तो यहाँ पे भी मैं आपसे वीडियो शूट करूँगी, थोड़ा सा आपसे शेयर करूँगी। जो यहाँ पे शिव जी की भी एक शुद्ध महादेव जी हैं, जो उनके बारे में बताया गया है कि जब शिव जी की यहाँ पे शादी हुई थी तो यहाँ पे क्या हुआ था। एक यहाँ पे एक त्रिशूल रखा गया है, उससे रिलेटेड एक स्टोरी, बहुत ही रोमांचित स्टोरी है जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो उसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा। सुंदर जगह है, और यहाँ पे लोग बड़े इनोसेंट थे। मंदिरों के पास जैसे हमेशा प्रसाद वगैरह मिलता है वो यहाँ पे भी मिल रहा है, पर यहाँ के लोग मुझे बहुत भोले भाले और बहुत ही सिंपल लोग लगे। उनमें कोई दिखावा नहीं था। गंदगी देखी पर लोग वो भी हर जगह फैला ही रहे। और यहाँ पे आगे एक चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर, और उसमें सब में एक प्लस का क्रॉस का निशान लगाया था, शायद पहचान के लिए होगा और काउंटिंग के लिए होता होगा, रखा हुआ इन्होंने। तो मैंने जैसे बताया कि बहुत ही सिंपल और सुलझे हुए लोग यहाँ पे मुझे मिले। तो हम देख रहे थे यहाँ पे धर्मशाला भी बनी हुई है। अगर आपको जाना हो वहाँ पे शूलपाणेश्वर मंदिर, जो चनैनी और शुद्ध महादेव जी के बीच में है ये मंदिर, तो आप लोग जा सकते हो। और यहाँ पे सराय भी बनी हुई है रुकने के लिए। तो मंदिर की तरफ हम अग्रसर हो चुके हैं। और यहाँ पे सबसे पहले मंदिर में एंटर होने से पहले पानी का चश्मा है, बावड़ी है, जहाँ पे हमें हाथ धोने हैं। तो सबसे पहले हमें बोला गया कि आप लोगों को हाथ बाहर धोने पड़ेंगे और जूते बाहर खोलने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग रुके अपने जूते खोलने के लिए और अपने हाथ धोने के लिए। पानी देखिए आप कितना शुद्ध है, आप दूर से भी देख सकते हो कि क्लियर है, कोई कूड़ा नहीं है। और इन पहाड़ियों से ये पानी गिर रहा है। ये है हमारे पहाड़ों की पहचान, शुद्धता हर चीज़ में। बस डिपेंड करता है कि हम लोग उस चीज़ को कितना संजो के रखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड बहुत सी जानकारी आपको दूंगी। वीडियो में आगे बहुत कुछ है दिखाने के लिए। शुद्ध महादेव आपको लेके जाऊंगी, नत्था टॉप आपको लेके जाऊंगी, पर वीडियो के एंड तक बना रहना पड़ेगा और आने वाले वीडियो को भी आपको फुल वॉच करना पड़ेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, सहयोग देने के लिए। जो चैनल पे नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि पूरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।